इस कमीनी ने इसके साथ मिलकर जरूर कुछ गड़बड़ की है। और अगर गलती किसी की है तो इसकी है, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। माँ, ये कदम मुझे पहले ही उठाना चाहिए था। सोचा कि पति मर गया है, दुख में ये घर आई है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और चुप बैठी। लेकिन बिना वजह गुस्सा करना, बिना गलती किसी पर हाथ उठाना, सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। अपनी बेटी से प्यार और उस पर विश्वास होना अच्छा है, लेकिन उसकी गलती को छिपाना ये बिल्कुल सही नहीं। सुबह उठते ही तुम लोग जागृति की गलती और उसके अवगुणों की बातें दिन भर करती रहती हो। जाओ पहले तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो, फिर जाकर दूसरों के बच्चों के बारे में टिप्पणी करना। चलो चलो। और अगर एक बार और इस पर तुमने हाथ उठाया तो सुन लो रागिनी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रहना है तो इस घर में रहो, नहीं तो अपना सामान लेकर निकल जाओ। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बुआ, दादी ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा, इनकी बातों का बुरा मत मानिए। अब और बात मत करो, चलो चलो यहाँ से, चलो अंदर। चलो अंदर। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? मुझे तो लगा था कि जागृति की गलती साबित हो जाएगी, लेकिन यहाँ पूरी कहानी ही पलट गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। ठीक है निशी, चलो पहले बुआ से बात करते हैं, चलो। नहीं बेटा, मैं अभी आ जाऊंगी, तुम यहीं बैठो। ड्राइवर ध्यान रखना। महेश जी, महेश जी, 21 अक्टूबर को मेरे भाई की शादी है, आप अपने परिवार के साथ आइएगा। क्या बात है जी, तुम्हें अकेले कार्ड देने भेज दिया और खुद मस्ती कर रहा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है महेश जी, चाचा जी ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसीलिए वो आ नहीं पाए। हेलो, हाँ विलयंकर विधि विकृत विन्यासं नलकीनल मरण मृदंगध्वानं मुकमहं मानिलयतांडवं कालाग्निदग्ध जनकांडवं अयं भयंकर संकुल विध्वंसंकर संकट समयम् संघमरण विनिवारण तरुणं शंकरात्ममेव शरणं अभयंकरात्ममेव शरणं।
कौशिकी जी, कीर्ति, 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 कौशिकी जी, आप ऐसे भाग क्यों रही हैं? कीर्ति कार के अंदर रह गई है। प्लीज आप घबराइए मत, मैं उसे लेकर आता हूँ। दुष्टसमूह प्रतिघटना शक्तिं मम यच्छ प्रयच्छ प्रजा प्राणरक्षणा रक्षा युक्तिं मम यच्छ प्रयच्छ हे मृत्युञ्जय शिव मृत्युञ्जय भव मृत्युञ्जय मृत्युञ्जय हे मृत्युञ्जय शिव मृत्युञ्जय भव मृत्युञ्जय मृत्युञ्जय वेद वेदाय रूपाय प्राणप्रणवाय तन्मया वेद वेदाय रूपाय कीर्ति, कुछ हुआ तो नहीं ना? कीर्ति, कीर्ति, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना बेटा? आदि गुरुवर्य नामाचा काचुकञ्चै सदा रो मत। सदा नित्यनिस्वार्थगाथा सत्यसन्धानवेदा बाध्यता बोधमेधा अद्वितीयं कदा कदा रो मत। हाँ, मम्मा आ गई है ना, अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अनितरम् अनुकरम् ओकवरं दैव सरिसमम् अभिजितम् अभिमतम् थैंक यू सो मच केदार। ऐसा मत कहिए कौशिकी जी। अगर मेरी बच्ची को आज कुछ हो जाता तो मैं क्या कर लेती। मैं तो इसी की वजह से जी रही हूँ केदार। भगवान की तरह कर तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। थैंक्स केदार। अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बच्ची की जान बचाई तुमने, उसे नया जीवन दिया है तुमने। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हें थैंक्स कहती रहूंगी केदार। और अब से मैं तुम्हारी दीदी हूँ और ये कीर्ति तुम्हारी भांजी और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा है। अब से खुद को कभी अकेला मत समझना केदार। ठीक है दीदी। एक मिनट। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। केदार, हाँ दीदी। इस राखी को मैं अपने भाई को बांधने वाली थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ है। मैं इस बात से बहुत दुखी थी कि अपने भाई को राखी नहीं बांध पाई, लेकिन शायद इसे तुम्हारे हाथ में बांधना लिखा था। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए बंध के रक्षा बंधन से। हैप्पी रक्षाबंधन भाई। क्या हुआ? इतने सालों तक जब भी किसी को राखी बंधवाते देखता था तो बहुत दुख होता था दीदी। मेरी भी कोई बड़ी या छोटी बहन हो, ये सोचकर भगवान से अगले जन्म में
एक बड़ा परिवार मांगता था। हर दिन बस यही प्रार्थना करता था, पर ये कभी नहीं सोचा कि मुझे इसी जन्म में परिवार मिल जाएगा। थैंक यू दीदी। दीदी बोल रहे हो और थैंक्स भी कह रहे हो। दीदी को कोई थैंक्स कहता है क्या? अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े, कभी भी मेरी मदद चाहिए हो, तो अपनी दीदी को मत भूलना। ठीक है दीदी। मैं चलती हूँ। कीर्ति, बाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः बाय। शिवाय। बाय। चलता हूँ दीदी। हर हर चाहो तो इस घर में रहो, नहीं तो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चली जाओ। माँ, मत रो माँ। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां मत क्या करो। कितनी बार समझाया था तुम्हें? तुम्हारी वजह से मुझे उस 2 कौड़ी की जागृति की कितनी बातें सुननी पड़ी। अगर कोई भी कुछ गलत करता तो मेरी माँ कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन आज उसने मुझे थप्पड़ मारा। सॉरी माँ, मुझे नहीं लगा तो वो इतना बड़ा सीन क्रिएट करेगी। चुप रहो तुम। कौन है वो? नाम दिनेश है माँ। बहुत अच्छा इंसान है वो। मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे भरोसा है कि वो मुझे जिंदगी भर खुश रखेगा, कोई कमी नहीं होने देगा। इसीलिए ही क्या तुम माँ को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई थी? हाँ, नहीं माँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन दिनेश से प्यार की वजह से मेरे मुंह से निकल गया। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जा सकती माँ। इस लड़के से इतना प्यार करती हो क्या? जवाब दो। हाँ, बहुत करती हूँ माँ। ऋषि की शादी हो जाने के बाद उसके घर जाकर बात करेंगे। तब तक कोई पागलपन मत करना। ठीक है माँ। रागिनी, जाने दो रागिनी। सासू माँ के बारे में तुम्हें पता है ना, ये सब जागृति की चाल है। वो अंदर जाकर कह रही थी कि तुमने उस पर हाथ उठाया। हाँ बुआ जी, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। ऊपर से कहते हैं कि वो हमसे प्यार करती है और उसके मन में जो आता है वो करती रहती है। हाँ माँ, सड़क पर भी मेरा हाथ पकड़कर गुस्से में मुझे घसीटते हुए वहाँ से यहाँ तक लेकर आई। सब लोग हमें ही देख रहे थे। सबके सामने हमारी इज्जत उतार दी उसने। मेरी माँ ने मुझे पहली बार थप्पड़ मारा और अब कहती है कि घर से निकल जाओ। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। वो कहाँ जाएगी रागिनी? शादी में तो कई बार मिलेगी ही। तुम जैसा चाहो उसके साथ खेल खेल लेना, और ये सब मन में रख के तुम दुखी मत हो, ठीक है ना? चलो यामिनी, चलो। जागृति, तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने सोचा भी कैसे मुझे घर से निकलवाने के बारे में, और मैं तुझे मेरी माँ के सामने इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। मैं चुप नहीं बैठने वाली। वो दिन जब तुम्हें मेरे हाथों से इस घर से जाना पड़ेगा बहुत करीब है। बेटी, हमने जो गहने ऑर्डर किए थे ना, वो सब आ गए हैं।
देखो कितने सुंदर हैं। दीदी आप भी देखो ना। डिजाइन बहुत अच्छा है, दुल्हन को भी बहुत पसंद आएगा। और नहीं तो क्या, सारे गहने मैंने पसंद किए हैं। अपने गांव में मैं सबके लिए गहने पसंद करती थी। ये क्या, सारे गहने छोड़ के इससे भी यही पसंद आ रहा है। ये डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है। वैसे चाची जी, निशी के लिए इतना हल्का नेकलेस? ये क्या, ऐसे पकड़ के कह रही कि वजन नहीं है। क्या कहा बेटी, ये हल्का है? इससे तो मैंने स्पेशल बनवाया है। नहीं चाची, ये 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। अरे क्या बोल रही हो बेटी? लाओ तो मुझे दिखाओ। क्या? भाभी, कौशिकी और मैंने दोनों ने हाथ में लेकर देखा है, वजन बहुत कम है और देखिए चेन भी टूट गई। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ बेटा, ये ऐसे कैसे टूट गया? वही तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। अरे बेटी, अब इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अगर जोर से खींचोगी तो ये क्या, 1 किलो सोने का नेकलेस भी ऐसे ही टूट जाएगा। हाँ हाँ कौशिकी, वजन तो दिख ही रहा है ना। नहीं चाचा जी, सेठ ने हमें धोखा दिया है। इतने सालों से हम उन्हीं से तो गहने खरीद रहे हैं, वो भला हमें धोखा कैसे दे सकते हैं? हाँ, सेठ ने नहीं किया होगा, ये तो किसी और का काम लग रहा है। किसी और का मतलब मैं और कमला कर? क्या मैंने ऐसा कब कहा? आप लोगों की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है भैया। 1 मिनट रुक जाओ, सेठ को फोन करके पूछते हैं। अब उन्हें फोन करने की क्या जरूरत है? थोड़े से सोने की ही तो बात है। नहीं चाची, आज सेठ ने जो धोखा दिया है वो कुछ ग्राम सोने या कुछ लाख रुपए की बात बिल्कुल नहीं है, हमारे भरोसे की बात है। हेलो कौशिकी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सेठ जी, अगर आप फ्री हैं तो एक बार घर आ जाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ जी। गोल्ड वेट मशीन भी लेकर आइएगा। क्या बात है जी, कोई समस्या तो नहीं हुई ना? आइए उसके बाद बात करते हैं। ठीक है जी। भाभी जी, अगर सेठ आ गया और सच सामने आ गया तो? मैं भी वही सोच रही हूँ। तो क्या हम ही सच बता दें? मुंह बंद करो, सच बाहर नहीं आना चाहिए। रुको, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे खड़े क्यों हो, बैठो। तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते?
रोज पापा को मिस करती हो? सॉरी। कौशिक की बेटी, सेठ जी को यहाँ बुला के पूछताछ करना सही है क्या? ऐसी बातों से हमारी इज्जत खराब हो जाएगी बेटी। ऐसा नहीं है चाची, उसने हमारी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया है शायद, इसीलिए सेठ ने हमें धोखा देने के बारे में सोच लिया। अगर हम इसे बिना देखे ही निशिका को दे देते तो इस घर की इज्जत चली जाती। इस घर की इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। तो सबके सामने भी आखिर इस घर की ही तो इज्जत जाएगी। छे। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए बैठिए बेटा। अर्जेंट में आपने बुलाया, क्या बात है? ये नेकलेस हमने आपके पास ही बनवाया ना? इस बार का ऑर्डर मेरे बेटे ने लिया था। क्यों मैडम, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चाची बिल देना एक बार। ठीक है। इस बिल में इस नेकलेस का वजन कितना लिखा हुआ है? 200 ग्राम्स मैडम। फिर 200 ग्राम्स का ये नेकलेस आसानी से टूटेगा क्या? इसका वजन असल में 200 ग्राम्स है क्या? चाची, मैंने कहा था ना इसका वजन 100 ग्राम ही है। बताइए सेठ जी, क्या कहेंगे आप? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। इतने सालों में इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है मैडम। ये कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। ये बात मुझे पता है, इसीलिए आपको घर बुलाकर ऐसे बिठाकर बात कर रही हूँ सेठ जी। ये गलती जानबूझकर की गई है या सच में कोई गलती हो गई थी? आप रेट बढ़ा सकते थे, लेकिन धोखा देने की जरूरत नहीं थी। इसकी सजा जरूर मिलेगी आपको। और आज से आपको इस घर से कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए मैडम। 1 मिनट रुकिए, गलती कहाँ हुई है पता करता हूँ मैं। ठीक है। गलती किसने की पता चल गया क्या? वो क्या है कि गलती हमारे साइड से नहीं हुई है मैडम। आपके साइड से नहीं है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। वैजयंती मैडम ने ही ऐसा कहने को कहा है हमसे मैडम। आप सब एक ही फैमिली के हैं ना, इसलिए मेरा बेटा बोल नहीं पाया। वैजयंती, सेठ जी जो बोल रहे हैं वो सच है क्या? चाचा जी आप रुक जाइए। 100 ग्राम का चेन बनाने
आपने ही कहा था मेरे बेटे से मैडम। ठीक है, आप जा सकते हैं सेठ जी। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ओह नहीं जी, गलतफहमी मिट गई, वो मेरे लिए काफी है। मैं चलता हूँ, इसको सही करके भेज दूंगा। चलता हूँ सर। ये क्या किया तुमने? अपने ही घर में तुम खुद चोरी कर रही हो क्या? क्या जी, आप यहाँ किसे चोर बोल रहे हैं? तुम्हें ऐसा क्यों किया तुमने? कोई तो वजह रही होगी, वरना वैजंती ऐसा क्यों करेगी भला? किसी भी वजह से किया हो, ये गलत ही है माँ। घर की इज्जत नीलाम होने वाली थी, पता है? तब से चाची नहीं कह रही थी, मुझे ही समझ में नहीं आया। पैसे चाहिए थे तो मुझसे कहा होता, मैं कितने भी आपको दे देती चाची। कौशिकी, अब तुम भी मुझे ही गलत समझ रही हो बेटी। इसे कैसे समझना है ये मुझे पता नहीं है चाची। ये गहने हमने इस घर की होने वाली बहू के लिए बनवाया है। हाँ, क्यों? शादी से पहले ही हमने उन्हें इतना सारा सोना दे दिया, उनके सामने हमारी इज्जत बढ़ गई, और गहने देखने के बाद उनकी नीयत खराब हो गई तो हमारी अच्छाई का फायदा उन्होंने उठाया तो कुछ भी हो सकता है। वो लोग गलत ना समझ ले, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हाँ कौशिकी, हम जो प्यार दिखाते हैं उसे गलत समझकर वो लड़की यहाँ आकर के घमंड दिखाएगी और युवराज को भी कम समझेगी, इसीलिए शायद भाभी ने ऐसा किया होगा। ठीक है, अगर ये बात तुमको और तुम्हारे चाचा को बताया तो आप सब लोग तो दिलवाले हो ना, हमारी बात कहाँ सुनोगे? और ऊपर से मुझे ही गलत समझ रहे हो, मुझे ही डांट रहे हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया। सच ही है चाची, आपकी बात सुनकर मुझे भी अब सही ही लग रहा है। युवराज की होने वाली बीवी है सोचकर मैं कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही हूँ। तुम्हारी ये चाची ने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया, इस घर की भलाई के लिए किया बेटी, बस इस बात को याद रखना। सॉरी चाची, गुस्से से बात की मैंने आपसे। फिर बाकी के गहने कहाँ हैं? हमारी कीर्ति के लिए बनवाया है बेटी। देखो कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर है चाची। कीर्ति से याद आया, कीर्ति आज लंच बॉक्स लेकर नहीं गई है कौशिकी। ड्राइवर को आने में और कितनी देर लगेगी? हाँ क्या? अरे टाइम हो गया है, नया स्कूल है, फ्रेंड्स भी कोई नहीं है। दीजिए मैं लेकर जाती हूँ। कौशिकी, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ, तुम बॉक्स लेकर के आओ। कौशिकी जी अपने पति से अलग हो गई हैं और शायद इसलिए वो एंगेजमेंट पर दिखाई ही नहीं दिए। क्या मैडम, क्या सोच रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए पहले लंच करते हैं।
हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। आप खाना खा लीजिए। लंच बॉक्स तो मुझे बताना था ना। फोन करेंगे तो वो लेकर आ जाएंगे। फोन करना है ना? ठीक है। सुरेश सर कीर्ति के पापा हैं? मतलब कौशिकी जी के हस्बैंड हैं? मैं बगल में ही हूँ, 5 मिनट में उधर रहूंगा। हेलो जेडी। हेलो सुरेश जी, मैं आपकी बेटी की टीचर बात कर रही हूँ। ये खाना लेकर नहीं आई है, इसलिए आपको फोन करने को कहा। ऐसा क्या? आ रहा हूँ मैं। चलो। कीर्ति स्कूल में कब आई ये मुझे पता नहीं था। अभी अभी यहाँ ज्वाइन हुई है। आज अपना लंच बॉक्स भूल गई। मेरे साथ लंच शेयर करने को कहा तो मना कर रही है। काफी शर्मीली है। मैं एक काम करता हूँ, लंच खिला के इसे ले आता हूँ। ठीक है सुरेश जी, लेकिन ब्रेक से पहले लेकर आइए। ठीक है। ये अपने पापा को इतना पसंद करती है, फिर भी कौशिकी जी अपने बेटी को उनसे मिलने नहीं देती। क्या पता उनके बीच क्या हुआ। लंच टाइम होने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। जरा जल्दी चलिए चाचा जी। तुम इस बीच प्रिंसिपल को फोन कर देना और कीर्ति से कहना कि हम आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। ठीक है चाचा जी। कॉल लग ही नहीं पा रहा है चाचा जी। बस पहुंच ही रहे हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। आप 5 मिनट के अंदर स्कूल में रहना, ठीक है ना? जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा और तब तक तुम्हें एक अच्छी बच्ची की तरह अपनी माँ की बात सुनना, ठीक है ना? पिंकी प्रॉमिस?
हमेशा तुम्हें झूठा दिलासा देता हूँ, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी माँ इतनी जिद्दी है कि मानती ही नहीं। उसके आसपास जितने भी झूठे लोग हैं उन्हें ही वो सही समझती है। जब तक तुम्हारी माँ ये नहीं समझती कि कौन सच्चा है कौन झूठा, तब तक मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आओ चलो चलो। पिछली बार इतना अपमान सहने के बाद मुझे तो यही लगा था कि वो कीर्ति के पास वापस नहीं आएगा, लेकिन वो उसे बाइक पर घुमा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक न एक दिन कौशिकी को सच बता देगा। चाचा जी, वो बच्ची। अरे तुम्हें इतना चौंकने की क्या जरूरत है, वो तुम्हारी कीर्ति ही है। उस आदमी की इतनी हिम्मत की कीर्ति को अपनी गाड़ी पर घुमा रहा है। इतना ही नहीं, उसके साथ खेल भी रहा है वो। हमें बिना बताए कीर्ति से मिलकर उसे हमसे दूर करने की योजना बना रहा है। कीर्ति मेरी बेटी है चाचा जी, उसे मुझसे दूर करने का अधिकार किसने दिया बताइए? और अभी उसे गाड़ी पर घुमाने का अधिकार किसने दिया? अगर उसे हमने अभी नहीं रोका तो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेगा। तेज चलाइए चाचा जी। चाचा जी कार रोकिए। उतर जाओ, बाहर देखते हैं। चाचा जी, कीर्ति और स्कूटी दोनों दिखाई नहीं दे रही। दरअसल कीर्ति को स्कूल में रहना चाहिए था। इस समय वो इसकी स्कूटी पे क्या कर रही है? मतलब क्या चाचा जी? वो हमारी कीर्ति को किडनैप करके हमसे हमेशा के लिए दूर करने की प्लानिंग कर रहा है। किडनैप की आप क्या कह रहे हैं? उसके बारे में तो तुम जानते ही हो ना। तुम जल्दी से पुलिस को फोन करके स्कूल के पास आने के लिए कहो। अब क्या सोचने लगी तुम? अगर ज्यादा देर करोगी तो वो हमारी कीर्ति को हमसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। जल्दी से फोन करो और पुलिस वालों को बुला लो। कौशिकी, तुम्हें कीर्ति चाहिए या नहीं? तो फोन करो। सर, मैं कौशिकी वज्रपाठी बोल रही हूँ। मेरी बेटी को सुरेश नाम के आदमी ने किडनैप कर लिया है। कब क्या मैडम? स्कूल से ही उसका किडनैप कर लिया है। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है मैडम। चलो बेटा, हम आसपास ढूंढते हैं। बैठो।
तुम बिल्कुल परेशान मत होना कौशिकी। कीर्ति को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। एक तीर से दो निशाने। सुरेश से पीछा भी छुड़ा लूंगा और कौशिकी के सामने मेरी इज्जत भी बनी रहेगी। तुम बैठ के खाओ बेटा, मैं अभी जस्ट आता हूँ।